चलो बेटा एक्सरसाइज 3 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3 क्या कहता है, कह रहे कि एक नंबर का क्वेश्चन है, राइट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। समझ में आया, है ना, कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। देखो 2 जीरो। अच्छा इसको फैक्टर बनाना है, क्या करोगे, देखो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वल टू अगर जीरो मान लेते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ये इसका ज़ीरो हो जाएगा। समझ बात आ गई, पहला क्वेश्चन लग गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, क्या राइट जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6। तो 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर, इसके भी 2 जीरो होंगे, ज़ीरो होंगे। समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x, है ना, और माइनस का 6 कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन तो x -3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन तो x -3। अब x -3 वंस अगेन कॉमन, x प्लस 2, तो 2 जीरो हो गए भाई, एक x इक्वल टू 3 और माइनस का 2, ये 2 जीरो हो गए। समझ बात आ गई। क्या राइट द थर्ड क्वेश्चन, देखो दूसरा तीसरा देखो, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम आप जीरो दे रखा है 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है क्या, माइनस का 2। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है भाई 3, तो 3x हो गया, और ये माइनस का 2। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2, ये क्वाड्रेटिक बन गया। समझ बात आई। कह रहा है राइट द जीरो नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ एक्स। तो देखो जितनी बार कट करा, एक जीरो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर, है ना, और एक यहाँ पर, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो आंसर क्या दे रहा है फोर्थ वाले में, टोटल 3 जीरो। समझ बात आ गई। चलो 5 पर नंबर लगाते हैं। 5 नंबर क्या रहा है, एक्स प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ, कह रहे एक्स प्लस ए फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ये 2x स्क्वायर और प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस का 10। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू। अगर भाई ये इसका फैक्टर होगा तो x इक्वल टू माइनस ए रखने के बाद ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो, है ना। तो रखते भाई 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए, ठीक है, और प्लस 5 इंटू माइनस का a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर और माइनस का 5a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये से कट गया, ये उधर जाएगा, तो 10 इक्वल टू 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी लग गया, आसान है कि नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो फॉर व्हाट वैल्यू आपकी -4 इज़ अ जीरो ऑफ। तो कह रहे हैं -4 इसका जीरो है, किसका जीरो है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू 2k प्लस 2। तो अगर -4 इसका जीरो होगा तो ये वैल्यू इसमें रखने के बाद जीरो हो जानी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स की जगह पे अपन लोग क्या रख लें, -4। अच्छा ये जीरो है ना, तो इस पर रखोगे तो -4 का स्क्वायर और -4 और यहाँ पर भी माइनस है, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर 16 प्लस 4 और -2k प्लस 2, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 20 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू आ गया भाई 9, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर क्या आ गया, 9। 6 नंबर देखो, 6 नंबर का 9 आया हुआ है। बात समझ में आ गई। ऐसे 7 नंबर लगाओ भाई, देखो 7 नंबर लगाओ, कह रहा है माइनस फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p इज़ जीरो ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ये भी लगा लोगे। इफ़ 1 इज़ अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस अपने को क्या कह रहा है भाई, 1 इज़ अ जीरो, तो पी एक्स की दे रखा है ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स और -1। तो कह रहा है कि 1 इज़ अ जीरो है, तो ये वैल्यू इसमें रखोगे तो जीरो हो जाना चाहिए। तो 1 ए इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 और -1 इक्वल टू 0। तो ये a -3a और प्लस का 3 और -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से हो जाएगा -2a, यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -2, a इक्वल टू आ गया 1, है ना। आंसर आ गया। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। ये देखो आंसर आ गया। कह रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 0। ये देखो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? -9/2 और सम ऑफ 0 दे रखा है क्या? -3/2 ये दे रखा है। तो क्या करोगे भाई? x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 0 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना। x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है भाई? -3/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? -9/2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3/2 इंटू एक्स और -9/2। अब भाई 2 सब में है तो क्या करो? 1/2 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करोगे क्या करेगा? तो ये आ जाएगा। इसके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो ये 2x² प्लस 3x और -9। एक तो ये आ सकता है, या तो इनसे 2 में सब में मल्टीप्लाई करो और इसी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस का 3x और माइनस का 9। तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। देखो दोनों में से क्या दे रखा है? कौन सा क्वेश्चन है? और 9th वाला। देखो 9th वाला क्या दे रखा है भाई? ये वाला दे रखा है ना। तो ये वाला भी आ सकता है, ये भी वाला। अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, अगर डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो ऐसे भाई 10 नंबर वाला सेम क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो सिंपल है। 11 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। 6x² माइनस 3 है ना -7x। तो इसको सिंपल ऐसे लिख लो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है। तो इसका अगर फैक्टर करें तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, है ना। फैक्टर हो गया। तो 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। तो कॉमन करो यहाँ से 3x कॉमन, x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 वंस अगेन कॉमन और 3x प्लस 1 इंटू, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 और एक क्या आ जाएगा? -1/2 1/3। तो ये तो 2 0 आ गए। बात समझ में आ गई। अगर हम कहें भाई दोनों का समीशन कर लो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, इन दोनों को ऐड कर लो 3/2 और -1/3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 माइनस 2/6 क्या हो जाएगा भाई? 7/6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा भाई? दोनों को ऐड करो 3/2 और मल्टीप्लाई बाई -1/3। तो ये आ गया भाई 3 माइनस 3/6। ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया तो ये 1/2 आ गया माइनस का। अच्छा अपने को पता है भाई सम ऑफ 0 क्या होता है? -b/a होता है कि नहीं होता है? तो -b/a, तो इसमें देखो -b क्या है? 7, तो 7/6 आ गया। ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो c की वैल्यू क्या है? -3/6। तो ये 1/2 आ गया माइनस का। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। देखो को रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? यही रिलेशन फाइंड करना था। क्लियर है? ऐसे देखो ये भी है। 11 लग गया। कल देखो फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एंड वेरीफाई द सेम क्वेश्चन है, ये भी लग जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक सम ऑफ हु 0 इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट 12। फाइंड द 0। तो ये भी आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो क्या कह रहा है भाई? सम ऑफ 0 क्या कह रहा है? सम ऑफ हु 0। तो सम ऑफ हु 0 दे रखा है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है इक्वल टू 12। तो x², ये कौन सा नंबर है? 30 नंबर, है ना। x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है? 8x और प्लस 12। ये आ गया आंसर। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। 40 नंबर पे आ जाओ। इफ़ 1 0 अदर पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, है ना। ये देखो 40 नंबर। तो अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है a² प्लस 9x² प्लस 13x और प्लस का 6 है, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि इसके अगर 2 0 होंगे ना, तो एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो कह रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। तो फाइंड द। तो भाई अपने को पता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, है ना। तो -b/a तो 13/a² और प्लस 9।
तो एक काम करते इसमें कुछ कर सकते नहीं, तो इसको छोड़ दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान करके। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है भाई सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है भाई 6a और अपान ए स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर भाई अल्फा की जगह लिखेंगे 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6a और अपान ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये बीटा भी स्क्वायर कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। और सॉल्व करोगे भाई ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस का 9, ये बन गया। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस 6a और माइनस का 9, यही तो है ना, सॉरी माइनस है ये ए स्क्वायर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस, सॉरी ये एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं तो ये देखो किसका है, ए प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंड रूफ है ना। तो ए माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ए की इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ गया। समझ बात आई, देखो ये लग गया। 60 नंबर क्या है, फाइंड द जीरो ऑल द जीरो आर द पॉलिनोमियल इसका इफ 2 0 आर द गिवन, है ना। इसको कैसे लगाओगे भाई, देखो एक एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है और एक एक्स इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। समझ में आया। अब इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, किसमें, एक्स पावर 4 है ना प्लस एक्स क्यूब, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसी तरीके से इसको करना है, माइनस 4x और प्लस का 120, ठीक है। अब यहाँ एक्स पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स पावर 4 और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। ध्यान रखना जो स्क्वायर स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे साइन चेंज, ये तो ये कैंसिल हो गया और ये एक्स क्यूब हमने ऐसे लिखा लिया, ये देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का क्या हो जाएगा भाई 30x स्क्वायर और माइनस का 4x, है ना। अब कितनी बार जाएगा, प्लस का x बार जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा 4x, सब्ट्रैक्ट करो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का 30 और एक्स स्क्वायर और प्लस का 120। अब कितनी बार जाएगा, प्लस माइनस का 30 बार जाएगा, तो माइनस का 30x स्क्वायर और प्लस का 120, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का ये प्लस है प्लस एक्स प्लस 30, है ना। तो 6 5 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 5x माइनस 30, एक्स कामन तो एक्स प्लस 6 और यहाँ से माइनस 5 कामन तो एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 6 वंस अगेन कामन एक्स माइनस 5, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 6 और 5, दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक 2 0 ये हो गए, 2 0 इसमें दे रखा है ना। ऐसे 16 मैंने लगा दिया, 17 कह रहा फाइंड ऑल जीरो, ऐसे ही तुमको भी इसको लगाना है। देखो इसमें क्या करोगे भाई, एक एक्स इक्वल टू √2 दे रखा है और एक एक्स इक्वल टू माइनस √2 दे रखा है, तो ये है एक्स माइनस √2 और इंटू एक्स प्लस √2, तो ये हो गया भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 हो गया। अब इसी से डिवाइड कर लेना, किसको डिवाइड करना है भाई, किसको, 2x पावर 4 प्लस ये वाला क्वेश्चन है ना, पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर और माइनस का 14x प्लस का 30, ठीक है ना। इसको लगा करके डिवाइड करके चेक कर लेना, 2 जीरो निकाल लोगे। समझ बात आ गई। फिर 18 नंबर पे आ जाओ, इफ़ द पोलिनोमियल इतना दे रखा है इज़ डिविजिबल बाई अनोदर पोलिनोमियल ये, है ना, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी a प्लस बी, तो फाइंड ए एंड बी। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अगर 2 से डिवाइड करना है 7 में तो 3 टाइम जाएगा तो 6 आ गया, तो ये रिमाइंडर। अगर हम कहें भाई 7 इक्वल टू क्या आएगा, तो कहोगे सर 2 × 3 + 1, है ना। तो ऐसे भाई अगर ये दे रखा है 6x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर, है ना, और प्लस 21x प्लस का 7,
कह रहा है कि अगर इसको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर दे रखा है अपने को, डिवाइड बाई अनदर पॉलिनोमियल, है ना। तो वो क्या है भाई, वो क्या है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है क्वेश्चन, तो ये है भाई 3x² + 4x + 1, तो और इसमें वो नहीं दे रखा है ना क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन को QX मान लेते हैं, और प्लस का क्या है भाई AX प्लस का B। बात समझ में आ गई, यही है ना, कम्स आउट रिमाइंडर आ रहा है भाई, ठीक। नहीं तो एक काम करते हैं, सिंपल लॉजिक लगाओ, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, इस पे से पहले डिवाइड कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो जो रिमाइंडर आएगा हम कंपेयर कर लेंगे, उसमें ए और बी की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सिंपल देखो हमने क्या किया भाई, डिवाइड कर लेते हैं भाई, 3x² + 4x + 1, टेंडेंसी समझना क्वेश्चन को, है ना भाई। रिमाइंडर को अब भाई इसमें ये भी है नहीं, तो लाने का कोई मतलब है नहीं, है ना, तो हम अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। 4x⁴ + 8x³ और प्लस का 17x² + 21x प्लस का 7। अच्छा ये कितनी बार जाएगा, 2x² बार जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा 6x⁴ और प्लस का 8x³, अच्छा और प्लस का 2x², साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, और 17 से 2 जाएगा तो 15x² बच जाएगा, है ना, प्लस का 21x और प्लस का 7, अब कितनी बार जाएगा, प्लस का 5 बार जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 5 3 जा 15x² प्लस 5 4 जा 20x और प्लस 5 1 जा 5। समझ बात आई, तो ये तो साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया x और प्लस का 2। अब देखो जो x + 2 है, ये रिमाइंडर आ रहा है, किससे आ रहा है भाई, ax प्लस का b से। अब देखो a से क्या होना है भाई, ये है, तो इसका मल्टीप्लिकेंट कौन है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू 1 है ना, कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट ही आंसर है। 18 का देखो क्या दे रखा है, 18 का ये और भी, समझ में आया, हमको कुछ नहीं करना था। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ भाई a + b इधर लाने का कोई मतलब नहीं है, अगर ये नंबर होता तो ले आते, जैसे 2x + 3 रहता तो ले आते तो समझ में आता। अब चूंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हमको लेने का कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर है उसे जो कंपेयर कर लेंगे, है ना, ठीक। ये आंसर आ गया, चलो 17 लग गया, 18 लग गया, 19 कह रहा है भाई, इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर कम्स आउट 2 + 3। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से रिमाइंडर का क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्लियर है। फाइंड ऑल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये x³ + 3x² - 2x - 6 इफ टू पॉलिनोमियल, ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, इसी तरीके से भी लग जाएगा, क्लियर है ना। फाइंड ऑल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 जीरो दिया हुआ, 2 और निकल जाए, एक और निकल जाएगा। ये द वैल्यू ऑफ a एंड b, देखो इसमें a एंड b की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो a और b की वैल्यू। तो एक काम करते हैं इसमें, देखो